जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम अपना स्टैटिक जीके का जो है सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और उसमें उसी क्रम में आज पहला हम जो है टॉपिक लेकर आए हैं ओलंपिक खेलों में हम कैसे कवर करेंगे। मैं आपको आज थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं अभी इस वीडियो में। पहले हम ओलंपिक खेल के बारे में जानेंगे, वो क्या होते हैं, उनके ओलंपिक रिंग्स क्या होते हैं, फिर ओलंपिक का अपन इतिहास देखेंगे, ठीक है। फिर ओलंपिक का इतिहास देखेंगे, फिर आधुनिक ओलंपिक खेल देखेंगे। फिर उसके बाद अपन देखेंगे जो है ओलंपिक में जो है भारत, वो इसके उसके पहले अपन देख लेंगे शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत भारत का ओलंपिक खेलों में इतिहास देख लेंगे। उसके बाद देख लेंगे भारत ने कैसा प्रदर्शन किया है ओलंपिक में। बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है ये। बिल्कुल टोक्यो 2020 का जो ओलंपिक हुआ है उसका पूरा का पूरा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब इसी में जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा टोक्यो ओलंपिक 2021 जो 2021 में हुआ है 2020 का। उसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ है, उसके अलावा जो बीजिंग में अभी 2022 में शीतकालीन ओलंपिक हुआ है, वो भी अपन इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ओलंपिक्स के बारे में आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे चैनल का उद्देश्य है सभी को निःशुल्क शिक्षा देना। जो आप अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं इधर उधर, आप बिल्कुल ना करें। आप इस वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको अगर हमारा प्रयास ये पसंद आता है तो बिल्कुल भी ये टाइम पास वाली वीडियो नहीं है, तो बिल्कुल आप सीरियसली देखिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम इसको शेयर कर देंगे। ऐसी पीडीएफ आपको कहीं पर नहीं मिलेगी देखने के लिए। चलिए आपका बिना समय बर्बाद किए हुए ओलंपिक्स को शुरू करते हैं कि कैसे क्या होता है ओलंपिक्स खेलों में, ठीक है। तो पहले ओलंपिक्स के जो रिंग होते हैं, आपने कभी भी ओलंपिक्स को अगर ऑब्ज़र्व किया होगा तो आपको ये छल्ले दिखाई देंगे। कितने छल्ले हैं? 1 2 3 4 5, 5 छल्ले आपको दिखाई देंगे एक दूसरे से लगे हुए। ये पांचों छल्ले जो है महाद्वीप, जो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है ना, इनको प्रदर्शित करते हैं। सर आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो आप, 7 महाद्वीप बोल रहे हो, 5 छल्ले बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है? एक तो मेरे भाई जो होता है, मेरे दोस्त, एक तो अंटार्कटिका अपना महाद्वीप होता है जो सफ़ेद है, वहाँ पर इंसान तो रहता नहीं है, तो वो तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, ठीक है। उसके अलावा जो है फिर भी आप बोलते हैं 6 तो हुए। तो जो आपका लाल छल्ला है ना, जो आपका रेड रिंग है, जो लाल छल्ला है ये वाला, ये अमेरिका, और अमेरिका में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों आ जाते हैं। तो जो रेड आपका रेड छल्ला है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को दर्शाता है। नीला छल्ला आपका यूरोप को दर्शाता है, ठीक है। और जो काला छल्ला है आपका, ये अफ्रीका को दर्शाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो काला छल्ला आपको अफ्रीका को दर्शाता है। पीला छल्ला जो आपका है वो एशिया को दर्शाता है। और ये जो हरा छर्रा है, हरा छल्ला है जो आपका, ये जो है ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, हरा छल्ला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि कौन सा रिंग किस महाद्वीप के लिए जो है प्रदर्शित किया गया है। अब देख लेते हैं ओलंपिक्स का इतिहास, देख लेते हैं कि कैसे कैसे ओलंपिक्स से जो है अपने जो है ओलंपिक्स कैसे कैसे खेलना शुरू किया गया, कैसे इसका इतिहास है, ये अपन सभी देखना शुरू करते हैं। ओलंपिक्स याद रखिएगा, ओलंपिक्स सबसे कठिन खेल माने जाते हैं, क्योंकि आप जैसे एशियन गेम्स है, ठीक है। एशियन गेम्स है, इसमें तो एशिया की टीमें ही भाग लेंगी, बाहर की टीमें तो भाग नहीं लेंगी इसमें। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो ब्रिटेन, जो ग्रेट ब्रिटेन है अपना, उसके जो है जितने भी कॉलोनीज़ रही हैं वो टीमें भाग लेती हैं उसमें। जो है सारा विश्व भाग नहीं ले लेता है। जबकि ओलंपिक्स में पूरा का पूरा जितने देश होते हैं सारे के सारे जितने भाग लेना चाहते हैं लेते हैं। तो ये काफ़ी कठिन खेल माने जाते हैं। और इनमें जो है अपने आप में क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात होती है, और पदक जीतना तो बहुत ही बड़ी बात होती है ओलंपिक्स में। इसलिए इनको बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है इनमें जो पदक जीतते हैं उन खिलाड़ियों को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ओलंपिक्स में इतिहास। ओलंपिक जो है 8वीं शताब्दी में ओलंपिया शहर में हुए थे, ग्रीस के ओलंपिया शहर में। और इस ओलंपिया शहर में होने के कारण ही इन खेलों का नाम जो है ओलंपिक्स ओलंपिक्स जो है इन खेलों को बोला जाता है, नाम दिया गया। 776 ईसा पूर्व में जो यूनानी देवता हैं ज्यूस, उनके सम्मान में ये खेल जो है आयोजित करवाए गए थे। तो ये काफ़ी थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट बन जाता है। अब आधुनिक ओलंपिक खेल देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में जो है ग्रीस के एथेंस में हुए थे। काफ़ी कतई जहर क्वेश्चन है कि पहले ओलंपिक्स कहाँ पर खेले गए थे। 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर में जो है पहले ओलंपिक खेले गए थे। कतई जहर क्वेश्चन बनता है। और आधुनिक ओलंपिक के जो है जनक कहे जाते हैं वो पियरे डे कॉर्बिडेन कहे जाते हैं। पियरे डे कॉर्बिडेन को जो है ये आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि जो
कोबेटिन है, इन्होंने 1894 में ही एक ओलंपिक समिति बना ली थी, लेकिन पहले ओलंपिक खेल जो है, आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में जो है आयोजित करवाए गए। और इनका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जो है लॉजेन में है। इन्हें लुसाना भी कह दिया जाता है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और थॉमस बॉक अभी जो है इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे। एक एक पॉइंट आप बिल्कुल बारीकी से सुनते चलिएगा, जो इसमें नहीं लिखा है उसको आप नोट कर लीजिएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पेन कॉपी लेकर बैठिए। पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, जो पढ़ाई होती है ना हमेशा बोरिंग होती है। मैं तो कहता हूँ पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है, इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है अपने सपनों को पाने के लिए, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पाने के लिए इस बोरिंग पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है और खुद से बनाना पड़ता है। कोई नहीं बनवाएगा। और मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलता, अंदर से आता है मोटिवेशन। तो फालतू की वीडियो मत देखा करो, सीधे सीधे पढ़ा करो, ठीक है। और क्वालिटी समझा करो कि कहाँ पर कैसी क्वालिटी दी जा रही है, कहाँ पर टाइम पास करवाया जा रहा है। शेरो शायरी करूँगा कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो देखो चुपचाप वीडियो और मोटिवेट रहो खुद से। और ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। और एमपी की तैयारी कर रहे हो तो एमपी वाले भी जो है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हर स्टेट का भी शुरू करेंगे, लेकिन अभी हमने एमपी का शुरू किया है। और उसके अलावा पूरा इंडिया लेवल का जीके जो है कवर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट डाल रहे हैं, चैप्टर वाइज भी डालेंगे। और ऐसे ही 100 150 स्टैटिक टॉपिक्स भी करवाए जाएंगे आपको। उसी कड़ी में पहला ओलंपिक्स का है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने अभी यहाँ तक बात कर ली थी कि 1894 में जो है समिति बनाई गई और मुख्यालय भी हमने देख लिया था लॉजेन में है, ठीक है। अगला देखते हैं ओलंपिक ध्वज कब पहली बार फहराए गए। ओलंपिक ध्वज याद रखिएगा 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प में जो ओलंपिक हुए थे, बेल्जियम ओलंपिक्स बोल सकते हैं, उसमें पहली बार ओलंपिक के ध्वज फहराए गए। और आप देख सकते हैं ओलंपिक का ध्वज ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड भी पूछ सकता है, ऐसे सफ़ेद बैकग्राउंड में ये जो अपन जो है 5 छल्ले, अपन 5 रिंग्स की डिस्कस कर चुके हैं अभी। 5 छल्लों को जो है डिस्कस किए हैं अपन ने। ये 5 महाद्वीपों को जो प्रेजेंट करते हैं, वो सफ़ेद बैकग्राउंड में जो है ये छल्ले बने रहते हैं। यही ओलंपिक्स का जो है ध्वज कहलाता है, या झंडा कहलाता है ओलंपिक्स का, ठीक है। ये ओलंपिक का फ्लैग बोल सकते हैं, जो आपका मन हो वो बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है भाई, स्वतंत्र हैं आप। तो आप याद रखिएगा 1920 में पहली बार ये ओलंपिक झंडे जो है फहराए गए थे बेल्जियम ओलंपिक पे, ठीक है। इसके बाद जो है विश्व युद्ध हुए थे। विश्व युद्ध आपको पता है 1915, 1939, ठीक है। इसमें विश्व युद्ध शुरू हो गए थे, तो इन्हीं के बीच में फंस गए थे ओलंपिक्स, ठीक है। तो 1916, 1940 और 1944 के ओलंपिक्स पूरी तरह से रद्द कर दिए गए। आज तक के इतिहास में इन्हीं 3 वर्षों में रद्द किए गए ओलंपिक्स, ठीक है। उसके अलावा कभी रद्द नहीं किए गए। इसके अलावा 2020 का ओलंपिक भी रद्द किया गया ऐसा नहीं बोल सकते, पोस्टपोन्ड हो गया था कोविड महामारी के कारण। 2021 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक्स, याद रखेंगे 2020 वाला, ठीक है। अगला 2024 में हो जाएगा, पेरिस में होना है तो, ठीक है। उसके अलावा सारा अपन देखेंगे इसमें कब कब कहाँ होगा। 2032 तक का ओलंपिक अपन इसमें डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं महिलाओं की एंट्री 1894 वाले में नहीं हो पाए, सॉरी 1896 वाले में नहीं हो पाई थी, ठीक है। उसके अगले ओलंपिक्स में 1900 का जो ओलंपिक हुआ था, जो है पेरिस में ओलंपिक हुआ था, उसमें जो है महिलाओं की एंट्री हो गई थी। और पहली महिला ओलंपियन बनी थी जो है स्विट्ज़रलैंड की महिला थी, स्विस महिला बोल देते हैं, हेलेन डी पोर्टेलियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है, हेलेन डी पोर्टेलियस पहली महिला ओलंपियन थी जो बनी थी, और इन्होंने पदक भी जीता था, ठीक है। चैंपियन भी बनी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, वहाँ पर जो है ओलंपिक मशाल या ओलंपिक लॉ जलाई गई थी पहली बार। ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 2 बार ग्रीष्म ओलंपिक किसने आयोजित करवाए हैं, कौन कौन से शहर जो हैं जो ऐसे जो 2 बार जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स या समर ओलंपिक्स बोल सकते हैं, उनको आयोजित करवा चुके हैं। तो 1896 एथेंस की बात करते हैं, पहले ही 1896 में हुए थे। इसके अलावा 2004 में भी यहाँ हो चुके हैं। उसके अलावा पेरिस 1900 में, जिसमें महिलाओं की एंट्री हुई थी। उसके अलावा 1934 में भी आयोजित करवाया जा चुका है। इसके अलावा अब ये 3 ओलंपिक्स आयोजित करवाने वाला शहर बन जाएगा 1924 में, क्योंकि सॉरी 2024 में, क्योंकि 2024 के ओलंपिक्स अगले पेरिस में ही होने हैं। इसके अलावा लॉस एंजल्स 1932 का करवा चुका है, 1984 में करवा चुका है। लेकिन अब ये 2028 में जैसे ही करवा लेगा तो ये तीसरा शहर भी बन जाएगा। अभी 2 शहरों की कैटेगरी में, 2 ओलंपिक्स की कैटेगरी में ये शहर। अब ये 3 ओलंपिक्स वाले जो है कैटेगरी में आ जाएंगे जब ये 2024 का पेरिस करवा लेगा और 2028 का जब लॉस एंजल्स करवा लेगा। 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और लंदन ऐसा शहर है जो 3 बार ओलंपिक्स करवा चुका है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी करवा चुका है। 1908 में, 1948 में और 2012 में जो है लंदन में जो है आयोजित करवाए जा चुके हैं। यहाँ पर पॉइंट हालांकि डला हुआ है। हालांकि 2024 में पेरिस और 2028 में लॉस एंजल्स भी इसी लिस्ट में शुमार हो जाएंगे, ठीक है। इन 3 ओलंपिक्स करवाने वाले शहरों में 2032 के ओलंपिक्स ब्रिस्बेन में होंगे, जैसा मैंने आपको बताया, सारा का सारा लिखा हुआ है इसमें। सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक आयोजित करवाने वाला देश अगर देखते हैं तो यूएसए है वो,
लॉस एंजल्स में हो चुका है, सेंट लुइस में 1904 में, अटलांटा में, ठीक है। और इसके अलावा जो है जैसे ही लॉस एंजल्स में जो है एक और ओलंपिक करवा लिया जाएगा तो ये 5 ओलंपिक आयोजित करवाने वाला देश बन जाएगा, यूएसए पहला देश बन जाएगा। इसका आदर्श वाक्य देख लेते हैं। आदर्श जो मोटो है इसका ओलंपिक का वो क्या होता है, आपको चित्र के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, साइटस ऑल्टियस फोर्टियस, ठीक है। साइटस का मतलब क्या होता है, तेज़, फास्टर, आप में रफ्तार होनी चाहिए, आप तेज़ होनी चाहिए, आप एक एथलीट हैं, आप में तेज़ी होनी चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है। ऑल्टियस, ऑल्टियस का मतलब क्या होता है, उच्चतर, हायर, मतलब आप में ऊंचाई होनी चाहिए, आप जो है अपने जो है अपने आप अचीव गोल को अचीव करने के लिए आप उच्चतर स्तर तक आप जा सकें। फोर्टियस का मतलब होता है आप स्ट्रांग होने चाहिए, आप मजबूत होने चाहिए। और 2021 में नया शब्द जोड़ा गया है, टुगेदर, या इसे कम्युनिटर भी बोल देते हैं, टुगेदर शब्द जोड़ा गया है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक्स में जो है बेसिक अंतर देख लेते हैं। देखो मैं इतना लिखा हुआ है, इसको आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है अ, इसमें दायरा बहुत ज़्यादा होता है खेल का। दायरा कैसे ज़्यादा होता है, शीतकालीन ओलंपिक्स मेनली बर्फ़ में खेले जाते हैं और हर देश में बर्फ़ तो होते नहीं है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो है कम दायरा होता है खेल का, खिलाड़ी भी कम होते हैं, देश भी कम होते हैं। इसमें लिमिटेड देश ही भाग ले पाते हैं, जैसे भारत जैसे देश भाग नहीं ले पाते, भाग ले पाते हैं लेकिन एक खिलाड़ी भेजा था भारत ने, आरिफ मोहम्मद खान। 2000 जो अभी 22 का जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक हुआ इसमें एक खिलाड़ी गया था। ऐसे ही मतलब हर जगह बर्फ़ तो होती नहीं है तो सब लोग नहीं अफोर्ड कर, सब लोग नहीं जाते, इसीलिए जो है इनका दायरा बहुत कम होता है शीतकालीन ओलंपिक का। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का बहुत बड़ा दायरा होता है और बहुत सारे खेल होते हैं और सभी इसमें भाग लेते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका ज़्यादा महत्व है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का ज़्यादा महत्व है, इसमें यही बात लिखी हुई है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब भारत का इतिहास देख लेते हैं ओलंपिक में, ठीक है। तो भारत ने सबसे पहले 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, जब महिलाओं की एंट्री हुई थी तो भारत ने भी एंट्री करी थी। लेकिन ऑफिशियली अपन बोल नहीं सकते टेक्निकली कि ये भारत के थे, नॉर्मन प्रिचर्ड, इनका नाम याद रख लीजिएगा। हालांकि नॉर्मन प्रिचर्ड जो हैं ऑफिशियली भारत ने इन्हें भेजा नहीं था, ये अब खुद से चले गए थे, वहाँ घूमने के लिए गए होते, छुट्टियाँ मनाने गए हुए थे और उन्होंने भाग ले लिया था और 2 रजत पदक भी इन्होंने जीत लिए थे। तो हालांकि बोला जाता है वो जो है ओलंपिक की ऑफिशियल साइट पर नॉर्मन प्रिचर्ड का नाम ही आता है भारत की तरफ से पहला जीतने वाला, लेकिन अमूमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना उसमें नॉर्मन प्रिचर्ड का नाम रहता ही नहीं है। आप याद रखना कहीं नाम हो, लेकिन नॉर्मन प्रिचर्ड का नाम नहीं रहता, उसमें केडी जाधव का नाम रहता है। केडी जाधव ने 1952 में जो है ओलंपिक में जो है भाग लिया था और कांस्य पदक जीता था। तो व्यक्तिगत कैटेगरी में पहले भारतीय का नाम केडी जाधव के नाम से आता है, अभी आप डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि इस ओलंपिक की साइड में है, कभी पूछ सकता है आपसे। नॉर्मन प्रिचर्ड पहले भारतीय आप बोल सकते हैं, लेकिन भारत ने इन्हें भेजा नहीं था, ठीक है। टेक्निकली नहीं बोल सकते लेकिन ऑफिशियली भारत ने भेजा नहीं था, लेकिन ओलंपिक की साइड में है। इसके अलावा जो है दोराबजी टाटा जो उस समय के बहुत बड़े कारोबारी थे, दोराबजी टाटा, इन्होंने बहुत प्रयास किया जो है ओलंपिक्स के लिए, खेलों के लिए, और इन्होंने 1920-24 के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 1923-24 में एक टेम्परेरी अखिल भारतीय ओलंपिक समिति बनाई गई 1924 में, ठीक है। और 1924 में अखिल भारतीय जो है ओलंपिक खेल भी आयोजित करवाए गए थे, ठीक है। लेकिन जो है ये टेम्परेरी था। इसके बाद 1927 में जो है एक परमानेंट बॉडी बनी ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ की, ठीक है। और इसके संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा ही बनाए गए थे, पहले संस्थापक अध्यक्ष भी थे इसी के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको इसी वर्ष 1927 में ही ओलंपिक समिति की भी मान्यता मिल गई थी, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके सचिव कौन बने थे, डॉक्टर A.G. नोहरेन जो है इसके सचिव बनाए गए थे। और दोराबजी टाटा जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष बनाए गए थे। इसको देख मैंने बताया आपको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से इसको मान्यता भी मिल गई थी। नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 में जो है मैंने आपको बताया 2 रजत पदक जीते हुए थे एथलेटिक्स में, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब पहली बार जो है भारत ने ऑफिशियली अपनी टीम भेजी थी 1920 में, ठीक है, लेकिन कोई पदक नहीं जीत पाए थे और उसके बाद से हम लगातार भेज रहे हैं। ये बात ज़रूरी है कि 1920 के बाद जब ओलंपिक हुए हैं तब हम अपनी टीम भेज रहे हैं। 1964 में जो है शीतकालीन ओलंपिक्स में भी भारत जो है काम कर रहा है लगातार। अब देखते हैं ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन। ओलंपिक्स में भारत का दबदबा रहा था हॉकी में, क्योंकि 1928 से 1956 के बीच में 6 ओलंपिक्स खेले गए, क्योंकि 2 तो बीच में बर्ड बार के कारण रद्द हो गए थे, मैंने आपको बताया जैसे कि। तो इसमें 6 ओलंपिक्स हुए और इसमें 6 ओलंपिक्स में लगातार 6 जो है गोल्ड जो है स्वर्ण पदक जीता था भारतीय हॉकी टीम ने। दबदबा था पूरा 1928 से 1956 तक, ठीक है। हॉकी में लगातार 6 भारत ने पदक जीते थे, स्वर्ण पदक। ये मैंने बताया। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव, इनका पूरा नाम अपन बता सकते हैं क्या,
इनका पूरा नाम अभी नीचे दिया हुआ है, मैं आपको पूरा बताना चाहूँगा। खशाबा दादा साहब जाधव। इन्होंने जो है उस समय बहुत ज़्यादा संघर्ष करके जो है ओलंपिक में भाग लिया और इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता। और ये जो है पहले भारतीय कहे जाते हैं जो है ऑफिशियली कि जो पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में, व्यक्तिगत कैटेगरी में जो है कोई पदक जीता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्हें याद रखिएगा, पॉकेट डायनामो के नाम से जाना जाता है। पॉकेट डायनामो लिखा हुआ है, जो है इसमें लिखा हुआ होगा, ये देखिए, इन्हें पॉकेट डायनामो के नाम से जाना जाता है। और ये महाराष्ट्र के थे ये, ठीक है। महाराष्ट्र का कोल्हापुर जो है उस समय कुश्ती में बहुत आगे था और पहलवानों को केसरी नाम से भी जाना जाता था। हालांकि अब हरियाणा और पंजाब ने महाराष्ट्र को बहुत पीछे छोड़ दिया है, लेकिन महाराष्ट्र उस समय काफ़ी आगे था। तो केडी जाधव का नाम बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। इसके बाद हमने 1960 के रोम ओलंपिक्स में जो है पाकिस्तान से हम हार गए और हमें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। 1964 में हमने वापसी की और टोक्यो ओलंपिक्स में हमने फिर से हॉकी में स्वर्ण जीता। हम सिर्फ हॉकी में ही चल रहे हैं, ठीक है। अभी 1968 में मैक्सिको शहर में हॉकी टीम ने फिर से कांस्य जीता। 1972 में 19 में फिर हमने स्वर्ण जीता। फिर हमने 1972 में फिर हमने 76 वगैरह में कुछ नहीं जीता। फिर 80 में हमने जीता मॉस्को में, और हॉकी में हमने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। उसके बाद से हम 41 साल तक सूखा पड़ा रहा। उसके बाद अभी हमने टोक्यो ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता है, अभी उसकी चर्चा हम करेंगे। फिर 1996 में अपन गए। 1880 के बाद 1980 के बाद हमने कुछ भी नहीं जीता। फिर 1996 में हमने अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने जो है कांस्य पदक जीता, ठीक है। फिर उसके बाद आया सन 2000। आपके लिए 1996 वाला भी लिएंडर पेस भी इंपॉर्टेंट है। 2000 वाला तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था और ये पहली महिला थी जो कोई पदक जीत पाई थी ओलंपिक के इतिहास में, भारतीय महिला। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनसे ये क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, याद रखिएगा। और कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पहले पुरुष बता दीजिए आप, या फिर पहले इंसान बता दीजिए जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, और इसकी राशि कितनी कर दी गई है, और 2022 में कितने भारतीय लोगों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया है। 12 लोगों को दिया गया है, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके बाद 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जो है डबल ट्रैप शूटिंग में जो है रजत पदक जीता था, और ये पहला रजत था, ठीक है। याद रखिएगा, पहला रजत था। हालांकि नॉर्मन प्रिचर्ड थे, लेकिन ऑफिशियल अपन पहला रजत बोल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। 2008 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत कैटेगरी में जो है पहला स्वर्ण पदक जीता था। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में जो है अभिनव बिंद्रा ने पदक जीता था। तो ये बिल्कुल आपको, सॉरी, इनका नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये क्वेश्चन आता ही रहता है कि पहला जो व्यक्तिगत कैटेगरी में स्वर्ण जीता था वो अभिनव बिंद्रा थे। विजेंदर सिंह ने इनके अलावा मुक्केबाजी में जो है कांस्य पदक जीता था, ठीक है। इसके अलावा सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता था फ्री स्टाइल में, ठीक है। उसके अलावा अब बनाते हैं लंदन ओलंपिक्स 2012 में, ठीक है। इसमें विजय कुमार ने शूटिंग में रजत पदक जीता, सुशील कुमार ने कुश्ती में रजत जीता, गगन नारंग ने शूटिंग में जो है कांस्य पदक जीता, साइना नेहवाल ने यहाँ पर बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता, मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता, योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष रहा जो है लंदन 2012 का ओलंपिक्स, ठीक है। और इसमें सुशील कुमार जो है 2 ओलंपिक्स पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए थे उस टाइम पर, ठीक है, याद रखेंगे। 2016 का रियो ओलंपिक आता है, थोड़ा सा निराशाजनक था, लेकिन हमारी महिलाओं ने इसमें बहुत अच्छा काम किया और 2 पदक हमने सिर्फ महिला ही जीत के लाई थी। पीवी सिंधु जो है, इन्होंने रजत पदक जीता था बैडमिंटन में, और साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था कुश्ती में, ठीक है। चलिए, अब आता है 2020-21 का टोक्यो ओलंपिक। 32वें क्रम के ओलंपिक थे पहले, तो ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके हर एग्जाम में आएगा। याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक भारत के लिए मीराबाई चानू ने जीता था, भारोत्तोलन में जीता था, और रजत पदक जीता इन्होंने, और मणिपुर की रहने वाली हैं। सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक है, सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, देख लीजिएगा, मैं आपको PDF भी दे दूँगा, ठीक है। नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 7 अगस्त के दिन जीता, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई। कितने मीटर का फेंका? 87.58 मीटर का भाला फेंका। उसके अलावा रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक जीता, बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता, लवलीना बोरगोहन ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ये किस किस स्टेट से संबंधित हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पीवी सिंधु का आप पूरा नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितना आपको होमवर्क दे रहा हूँ बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांस्य पदक जीता इन्होंने बैडमिंटन में, और ये एकमात्र भारतीय महिला बन गई जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीत लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल नहीं है इसका आंसर, पीवी सिंधु है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आता है, अगर पहला बैडमिंटन में जो है जीतने वाली वो साइना नेहवाल है, लेकिन
2 बैडमिंटन पदक जीतने वाली या 2 पदक ही जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु हैं, याद रखेंगे। इनका स्टेट बताइए और पीवी का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। अगला हाँ, आपका पॉइंट बनता है कि भारतीय हॉकी टीम ने, मैंने बताया आपको 1980 के बाद 41 वर्षों के बाद जो है भारतीय हॉकी टीम ने कोई पदक जीता, कांस्य पदक जीता। हमने जर्मनी को हराया, जर्मनी को 5-4 से हराया और मनप्रीत सिंह इनके कैप्टन थे, ठीक है, इस हॉकी टीम के। और इस हॉकी टीम के गोल कीपर जो है काफ़ी चर्चा में थे, PR श्रजेश, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसके लिए इन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2022 के लिए भी चुना गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं दिसंबर के बाद उनमें सब में ये पूछा गया है कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसे मिला, PR श्रजेश को मिला, याद रखिएगा। अदिति अशोक को भी नहीं भूलना है, इन्होंने कोई पदक नहीं जीता लेकिन ये चौथे नंबर पर आई, गोल्फ खिलाड़ी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अदिति अशोक का नाम आपको याद रखना है। थीम सॉन्ग इसका था लक्ष्य तेरा सामने है, इसको मोहित चौहान ने लिखा। आदर्श वाक्य इसका यूनाइटेड बाई इमोशंस, ठीक है। अब ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को, याद रखेंगे, ठीक है। इसका शुभंकर था मीराई टोबा। उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक थे भारत के मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में बजरंग पुनिया जो है ध्वजावाहक थे भारतीय टीम के। और गोल्ड जीतने वाला टोक्यो ओलंपिक में सबसे छोटा देश बरमूडा था और फ्लोरिडेवी ने जो है गोल्ड जीता, ये बात भी आप याद रखेंगे। और अगर इसकी बात करते हैं और फिलीपींस के लिए, अगर पहली महिला फिलीपींस के इतिहास में गोल्ड जीतने वाली थी हेडलिन डियाज। पहले नंबर पर USA था, दूसरे पर चीन था, तीसरे पर जापान था, चौथे पर यूके था और 48वें नंबर पर भारत था, ठीक है। और 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ जो है भारत ने पदक जीते, ठीक है, याद रखेंगे सारे के सारे। नेत्रा कुमनन को याद रखेंगे, नाविका थी और भावना देवी तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा देखेंगे टोक्यो पैरालंपिक, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रही है मेरी, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, आप बिल्कुल इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बताना आपका मेरे को वीडियो पूरा करना उद्देश्य है। इनका नाम याद रखना है, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवर, प्रमोद भगत, कृष्णा नगर। इन्होंने जो है पैरालंपिक में जो है गोल्ड जीता है। शूटिंग, भाला फेंक, शूटिंग, बैडमिंटन इनके खेल भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा ने शूटिंग में, सुमित अंतिल ने भाला फेंक में, मनीष नरवाल ने शूटिंग में, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में, कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में जो है गोल्ड जीता हुआ है। इनके स्टेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पैरालंपिक में पहला पदक भारत को दिलाया भावनाबेन पटेल ने टेबल टेनिस में, याद रखेंगे। और नोएडा के जो है IAS सुभाष यथिराज, उस समय नोएडा के DM थे, ये पहले IAS बन गए जिन्होंने ओलंपिक में बैडमिंटन में जो है सिल्वर मेडल जीता हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला बन गई हैं अवनी लेखरा, इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपके लिए। और देवेंद्र झांझरिया जो कि बहुत फेमस जो है भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल जीता है। इन्हें इस बार 2022 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। टोटल 54 एथलीटों ने 9 खेलों के अंदर भाग लिया पैरालंपिक में। पहला स्थान पर इसमें चीन था, पैरालंपिक की बात हो रही है अभी भी। भारत पैरालंपिक में 24वें स्थान पर था और ये भारत ने 19 पदक टोटल जीते, ठीक है। और उद्घाटन समारोह में पैरालंपिक में टेकचंद ने उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक थे और समापन समारोह में अवनी लेखरा ध्वजावाहक थी भारत की। और पैरालंपिक्स का शुभंकर था सुमेटी और ग्रीष्मकालीन नॉर्मल खेलों का था जो है मीराई टोबा और पैरा का था सुमेटी। थीम सॉन्ग था इसका कर दे कमाल तू, ठीक है। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक देखते हैं, ये जो है बीजिंग में आयोजित हुए। सबसे पहले 1924 में फ्रांस के शैमिनॉक्स में आयोजित हुए थे। आप सीधे सीधे फ्रांस में आयोजित हुए थे 1924 में, याद रखेंगे। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 हुए। इसमें इसमें जो है नॉर्वे जो है टॉप में था, नॉर्वे टॉप कंट्री था, इसमें सबसे ज़्यादा पदक तालिका में सबसे ऊपर नॉर्वे था, याद रखेंगे। बिंग ड्वेन इसका शुभंकर था। और भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर के आरिफ मोहम्मद खान गए थे एकमात्र जो है, और कोई पदक नहीं जीत पाया, आज तक भारत कोई पदक नहीं जीत पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप पूरा कंटेंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल इसमें रटने वाली चीज़ें ज़्यादा है, इसे समझाया नहीं मैंने, जल्दी वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है, लास्ट में। और थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए वीडियो पूरा करना था, तो आपको कंटेंट दे ही दिया मैंने, डिलीवर कर दिया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और नीचे आपके लिए नोट है, वो नोट मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको ओलंपिक्स देखने के लिए कभी भी कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, ठीक है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा उद्देश्य सभी को फ्री शिक्षा देना है, हमारा कभी भी कोई पेड कोर्स नहीं आएगा, ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। और हम 100 स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर करेंगे, तो ठीक है, चैप्टर वाइज भी कवर करेंगे, हमने बता दिया आपको। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।